मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश के कई राज्य भीषण गर्मी से लगातार उबल रहे हैं। तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर दिन कोई ना कोई ये कहता हुआ मिल जाएगा आपको कि तापमान पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन चिंता की बात अब भारत के लिए ये है, पूरी दुनिया तो चिंता कर ही रही है, भारत के लिए भी इस पर गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तापमान मार्च महीने में उस स्तर पर पहुंच गया जिस स्तर पर मध्य मई में पहुंचता है। और ये हाल देश के एक दो शहर या एक दो राज्य का नहीं रहा, बल्कि उत्तर के तमाम राज्य, मध्य भारत के तमाम राज्य और पूर्वी भारत के तमाम राज्य भी इस मौसमी स्थिति का सामना कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 3 दिनों के देश भर में होने वाले संभावित मौसमी बदलावों की, यानी 1, 2 और 3 मई को कितना मौसम बदलेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है 4 मई को, वो कितना इंटेंसिफाई हो सकता है, क्या वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, अभी जो प्रोजेक्शन है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले आज और कल परसों की मौसम की। इस समय डब्ल्यूडी का जो प्रभाव है उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है पूरब की दिशा में। और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं अभी भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने के बाद बिहार, उड़ीसा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में काफ़ी हद तक पहुंचने लगी हैं। और इसी वजह से उत्तराखंड तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में अपेक्षाकृत जो तराई रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक, यहाँ पर लाइट रेन कहीं कहीं पर संभावित है। बाकी दक्षिणी हिस्सों में कासगंज और बदायूं, साथ ही साथ बागपत और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी जो तराई रीजन में होगी वो इंटेंसिटी दक्षिणी भागों में नहीं होगी। वहीं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे होंगे जिसमें कुशीनगर, बहराइच, गोरखपुर, साथ ही साथ श्रावस्ती, देवरिया, गोंडा और बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, इन भागों में बारिश हो सकती है। भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज में भी बारिश हो सकती है। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली पर भी बादल आ सकते हैं। लेकिन इनमें प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी के बीच का जो लखनऊ के बीच का जो रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत संभावना कम रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा उत्तर की तरफ है और पूरब की तरफ। तो यहाँ पर फिलहाल संभावना आज है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अब देखिए हवाओं का रुख बदल गया है। दिल्ली में आज सुबह सुबह बादल दिखाई दिए, पंजाब हरियाणा के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल नजर आए और कुछ इलाकों में वर्षा भी हुई है, जिसकी वजह से कल भी रात में बारिश हुई है कहीं कहीं पर, बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर, जिसकी वजह से आज अपेक्षाकृत मौसम काफी बेहतर है कल की तुलना में। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज की बात मैं कर रहा हूँ 1 मई को, पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के भागों पर बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा की। और इन हवाओं के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं होंगी, लगभग 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर के बीच में, इधर कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी रहेगी, प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आज अपेक्षाकृत देश के बाकी हिस्सों में थोड़ा सा सिचुएशन बदल रही है, लेकिन राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके ये लगातार गर्मी का सामना करेंगे। इधर उत्तरी जो ग्वालियर का रीजन है, इन भागों में भी गर्मी रहेगी दोपहर के समय, लेकिन किसी भी समय दोपहर में या शाम के समय यहाँ पर बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। और यहाँ इस दौरान नॉर्वेस्टर्न यानी काल बैसाखी का प्रभाव भी आपको दिखाई दे सकता है। जब बादल बनेंगे तो जैसे काल की तरह बादल नजर आते हैं, इसीलिए इसको काल बैसाखी कहा जाता है। तो बहुत घने काले बादल बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं आज। और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा जो रायलसीमा के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। केरल और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश आज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 मई के मौसम की। 2 मई को सिचुएशन फिर बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ एक लिंक बना हुआ है ट्रफ के जरिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गंगीय पश्चिम बंगाल के बीच में जो ट्रफ बनी हुई है, इस ट्रफ के जरिए जो हवाएं हैं ये पहुंच रही हैं तराई रीजन से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। तो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, चाहे पश्चिम हो या पूरब, तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना कल रहेगी। तो कल आपको उत्तर प्रदेश में काफ़ी राहत मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और आसपास के कुछ इलाकों में, आगरा, अलीगढ़ में ज़रूर गर्मी रहेगी। महोबा समेत ये जो बुंदेलखंड का रीजन, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का भी असर रहेगा। लेकिन अपेक्षाकृत पहले से हालात बदल रहे हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब बारिश उत्तरी इलाकों में होगी तो हवाओं का कुछ असर नीचे भी रहेगा, तो बादल भी आ सकते हैं, बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है दक्षिणी क्षेत्रों में भी। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अरब सागर से जो हवाएं पहुंच रही हैं, इन हवाओं के चलते फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, पटियाला, लुधियाना में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। आंधी तूफान के साथ गर्जना कल यानी 2 मई को हो सकती है। और यही हाल सिरसा, फतेहाबाद से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा मेजरली, और कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं कच्छ के क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में सिचुएशन बदलेगी, थोड़ी हवाओं की रफ्तार कम होगी और बादल थोड़े आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, भोपाल, विदिशा से लेकर पश्चिमी के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तथा गंगीय पश्चिम बंगाल का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। तो देश के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है, और जब आप ये समझ लीजिए कि अगर 30, 40, 50% क्षेत्र में बारिश हो रही हो, तो बाकी इलाकों पर भी उसका मॉइस्चर असर करता है और तापमान में गिरावट होती है, लोगों को राहत मिलती है। तो यही कंडीशन इस समय बन रही है। पूर्वोत्तर में व्यापक वर्षा होगी, दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मुंबई तक बादल यहाँ पर जो अरब सागर के तरफ से आ रहे हैं मॉइस्चर, उनके चलते मुंबई और रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा में भी बारिश होने की संभावना है, और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 मई के मौसम की। 3 मई तक एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक दे चुका होगा, और उसके कारण कश्मीर से उत्तराखंड में फिर से काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल बनेंगी, लेकिन इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बहुत लिमिटेड रहेगा। राहत आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी। इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश शुरू हो सकती है। साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश शुरू हो सकती है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तो 3 दिनों के मौसम की बात हो गई। और अब अगर हम बात करें आने वाले संभावित सर्कुलेशन की, तो 4 मई के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। साउथ अंडमान सी एडजॉइनिंग प्लेसेस ऑफ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जब ये सर्कुलेशन डेवलप होगा, तो वो अगले 24 घंटों में और इंटेंसीफाई होकर अनुमान है कि 5-6 मई के बीच में कहीं पर ये लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर बनने के बाद इसकी इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होगा। और आप जानते हैं कि प्री मानसून सीजन में मई का महीना साइक्लोन के लिए सबसे ज़्यादा संभावित महीना है। तो ऐसे में यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। और जब ये सिस्टम बनेगा तो अभी अलग अलग मॉडल, GFS हो या फिर बाकी सारे मॉडल्स हों, उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर पहले ये सीधे पूर्वी उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद आगे जाने के बाद रिकर्व करेगा, और संकेत उड़ीसा की तरफ जाने के हैं। हालांकि अभी मॉनिटरिंग की जा रही है, मेट डिपार्टमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि इस पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन कंडीशन, सी सरफेस कंडीशन या बाकी जो हिस्ट्री ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म की देखें, तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि साइक्लोन बन सकता है और ये उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ते हुए उड़ीसा पर लैंडफॉल कर सकता है। अगर ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है और उड़ीसा की तरफ आता है, तो 10 या 11 मई के आसपास पहुंचेगा, और उस दौरान जब ये पहुंचेगा तो देश के तमाम राज्यों पर मौसम काफ़ी बदल जाएगा और आने वाले कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जहां पर लैंडफॉल करेगा वहां बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।